Hello everyone, you all are most welcome once again to the Tiger King Part Third. द टाइगर किंग जैसा देखी है, इसके फर्स्ट से सेकंड और थर्ड पार्ट में डिवाइड करके मैंने आपको वीडियो सेंड किया है। पहले और दूसरे पार्ट के बाद हम आज थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि प्रतिबंधपुरम में बाघ कम हो गई 70 बाघ मारने के बाद, तो महाराजा ने ऐसे राजा के यहाँ शादी किया और उसकी बेटी को, जिसके यहाँ पर्याप्त जंगल में शेर। अब वहाँ वो जब भी जाते थे 5-6 बाघ मार करके लाते थे। इस प्रकार मारते मारते एक समय आया कि वहाँ के जंगल में ही बाघ समाप्त हो गया। फिर क्या होता है आगे देखो। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. राजा की चिंताएं बढ़ गई क्योंकि अब बाघ नहीं मिल रहे थे और उन्होंने अभी तक 99 बाघ मार चुके थे। एक बाघ और उनको चाहिए ताकि उसकी उद्देश्य पूरा हो। He had this one thought during the day and in the same dream at night. वह इस बारे में दिन रात चिंतन करते रहता था, सपने देखता रहता था। By this time the tiger pumps had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. अब चूंकि उनके ससुर जी के यहाँ की राज्य के जंगलों के भी बाघ समाप्त हो चुके थे और इनकी राजा की उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। एक बाघ की जरूरत थी और वह बाघ अब मिलना असंभव था। Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. बस सिर्फ एक और बाघ, उसके बाद राजा के उद्देश्य पूरा हो जाएंगे, फिर उसका डर और भय दोनों दूर हो जाएंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. परंतु वो इस अंतिम बाघ के लिए बहुत चिंतित थे। What had the late chief astronomer said, जो कि पहले ज्योतिष ने अंतिम बाघ के बारे में बताया था। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the hundreds. उसने कहा था यद्यपि राजा 99 बाघ आसानी से मार सकते हैं, लेकिन समूह बाघ से उन्हें सावधान होना चाहिए। The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it, but where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tigers milk than a live tiger. इस प्रकार अंतिम बाघ से राजा को बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। अब बाघ खोजते थक गए, लेकिन बाघ का दूध मिलना आसान था, लेकिन जीवित बाघ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। Thus the Maharaja was sunk in gloom. इसलिए महाराज अंतिम बाघ को पाने की चिंतन में डूब गए। But soon came the happy news which dissipated that gloom. परंतु उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने उनकी उदासी को दूर कर दिया। In this own state she began to disappear frequently from hillside village. It was first ascertained that this was not the work of Qadar Mem Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out of the hunt at once.
राजा को एक खुशखबरी मिली कि एक जंगल में भेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो कादरमंद साहब या मीरा स्वामी नायकर के द्वारा भेड़ों को शिकार करके खाया जा रहा है, या नहीं तो शेर के द्वारा इनकी खाए जाने के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। राजा ने सोचा कि जरूर कोई टाइगर है जो कि इन भेड़ों को खा कर खत्म कर रहा है, निगल रहा है। इसलिए वो उस जंगल में गया और गांव के लोग जब ये सूचना दिए तो गांव के लोगों को 3 साल का टैक्स को फ्री कर दिया खुशी से। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, परंतु टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ ही हैड वांटनली hid itself in order to out the महाराजा स्विल। ऐसा लग रहा था कि बाघ ने अपने आप को छुपा रखा है महाराजा की मर्जी के विरुद्ध। द महाराजा was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and overstraining mounted, alarming many officers about their jobs. परंतु बाघ मिला नहीं। फलस्वरूप कई ऑफिसरों को महाराजा ने नौकरी से डिसमिस कर दिया। अब इस प्रकार वो महाराजा वहाँ दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए कि जब तक वो अंतिम बाघ को नहीं मारेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forth. एक दिन राजा का गुस्सा चरम में पहुंच गया तो उसने दीवान को बुलवाया और कहा कि लोगों की टैक्स को दोगुना कर दो, क्योंकि इनके बोलने के बाद भी हमें से बाघ नहीं मिल रहा है। द पीपल विल बिकम discontented, then our state will fall a prey to the Indian National Congress. दीवान ने सोचा अगर ऐसा राजा कर दे तो प्रजा नाराज हो जाएगी और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राज हो जाएगा। इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। और इस प्रकार आपको अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। देन दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। दीवान ये सोचते हुए सोचा कि यदि महाराजा को शीघ्र बाघ न मिले तो बड़ा विनाश हो जाएगा। ही फेल्ट life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house. इस प्रकार दीवान मद्रास के पार्क से एक शेर लाया और उसको अपने घर में छुपा लिया। At midnight when the town slept in peace, और जब आधी रात को पूरा शहर सो गया, the दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो दीवान और उसकी लंबी उम्र या बूढ़ी पत्नी दोनों स्वयं टाइगर को अपनी गाड़ी में खींचते हुए ले गए। The दीवान himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और जिस जंगल में महाराजा शिकार कर रहे थे उस जंगल में बाघ को लेकर के गए। When they reached the forest, the tiger learned its सत्याग्रह and refused to get out of the car. वहाँ गया तो उसने सत्याग्रह कर दिया, मतलब बाघ ने कहने का मतलब गाड़ी से उतरना नहीं चाहा। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. इस प्रकार बड़े मुश्किल से दीवान ने वो गाड़ी से उस बाघ को निकाला और छोड़ करके आ गए। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? अगले दिन
महाराजा के सामने मानो वह बाघ स्वयं खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज बीन बाउंडलेस चाइल्ड दैट द महाराजा टू केयरफुली एम एट द बिस्ट। इसको देखकर राजा खुशी से फूला न समाया। द टाइगर प्लेड इन कंपेल्ड हिट। अब इस प्रकार महाराजा ने उसे निशाने से गोली लगाया और वहां गिरकर मर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। राजा खुश हो गया कि मैंने 100 बाघ को मार दिया। माय वो हैज बीन फुलफिल्ड। मेरी शपथ पूरी हुई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन। महाराजा खुशी में खुला न समाया। वांटिंग द टाइगर टू बी ब्राउट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, द महाराजा हास्टेड अवे इन हिज कार। महाराजा ने आदेश दिया कि पूरे जुलूस के साथ उस टाइगर को डेड बॉडी को शहर में घुमाया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा ने छोड़ दिया, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आई इन बेटरमेंट। इस प्रकार जब शिकारी उसके नजदीक उसको पकड़ने बांधने के लिए गए तो बाघ अपनी आंख खोलकर उसको देखने लगा। द मैन लाइट द टाइगर वॉज नॉट डेड। लोगों ने महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड बीन हिट। राजा की गोली चूक गई थी निशाना। इट हैड फेंटेड फ्रॉम शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट। वह बुलेट की आवाज से बेहोश हो गया था और सो गया था, न कि मरा था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। द हंटर मतलब शिकारी ने सोचा कि हम क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैव मिस्ड हिज टारगेट। जब राजा को पता चलेगा कि उसका निशाना चूक गया तो बहुत दुखी होंगे। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। और यदि उसने ऐसा बता दिया तो उसको नौकरी से निकाल देगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। और इस प्रकार एक शिकारी ने स्वयं राजा को बताने से डरने लगा और खुद उसको मार दिया, अपने निशाना लगाया। दिस टाइम ही किल्ड इट। इस समय वह बाघ मर गया। इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और उसका निशाना नहीं चूका। देन he commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. इस प्रकार उस मरे हुए बाघ को टाउन में जुलूस में घुमाया गया और उसको दफन कर दिया गया। A tomb was erected over it, और उस पर एक मकबरा बना दिया गया। A few days later, महाराजा son's third birthday was celebrated. इसके कुछ दिन बाद महाराजा के बच्चे का तीसरा बर्थडे आया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare for crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wanted to give him some special gift on his birthday. राजा चूंकि बाघों के मारने के चक्कर में अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते थे, इस बार बाघों को मारने का काम पूरा हो गया। इस बार राजा ने सोचा कि अपने बच्चे का थर्ड बर्थडे, तीसरा बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाएगा और उसको गिफ्ट भी देगा। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but could not find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. पूरे मार्केट को घूमा परंतु कोई सूटेबल गिफ्ट राजा को दिखाई नहीं दिया। अंत में उसने देखा एक लकड़ी के से बना हुआ एक खिलौने का बना हुआ बाग, लकड़ी का बना हुआ बाग का एक खिलौना था। वो राजा को पसंद आया। उसने गिफ्ट के लिए उसको चैन किया, खरीदा। द वुडन टाइगर कास्ट only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that it he quoted such a low price to the Maharaja, he could be punished under the rules of the emergency. So he said,
योर मैजेस्टी, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, आई बार्गेन एट 300 रुपीज। यद्यपि उस लकड़ी के खिलौने के बाग का कीमत 2 आना और 1/4 का मतलब 9 रुपये के बराबर था, लेकिन चूंकि राजा को इतना सस्ता खिलौना दिखाने की जुर्म में उसको कहीं इमरजेंसी सजा न सुना दे, इस डर से दुकानदार ने कहा कि महाराज यह खिलौने का सर्वोत्तम उदाहरण है, इसलिए इसकी कीमत 300 रुपये है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बोले ठीक है, इसको मैं अपने बच्चे को बर्थडे में दूंगा। सर द किंग एंड लिटिल बिट अवे विथ हिम, और उस खिलौने को खरीद के ले आया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता को दोनों उस खिलौने के बाग से खेलने लगे। इट हैड बीन कर्वर्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, चूंकि यहाँ एक अकुशल कारीगर मतलब बढ़ाई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसलिए उसकी सतह बहुत खुरदुरे थे। टीनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। स्लाइवर से मतलब होता है फांस, जो कि कील की तरह, क्विल्स माने कील की तरह उसके शरीर में विभिन्न जगहों पर बने हुए थे, कील की तरह फांस। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्सड द महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में उसके जो फांस थे घुस गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस, उसने राजा ने उसके लेफ्ट हैंड से उसको खींचा और निकाल दिया और अपने बच्चे के साथ खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन इन द महाराजा's राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन संक्रमण फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सपोरेटिंग सोर विथ स्पीड ऑल ओवर द आर्म। इस प्रकार चौथे दिन उसके पूरे बाहों में दर्द भर गया। 3 फेमस सर्जन्स वेयर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास, 3 बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, तीनों सजेशन एक दूसरे को दिए और बोले कि राजा को ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टू प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली, द राजा इज डेड। इन दिस मैनर द हंटेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। तीनों डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल हुआ, महाराजा मर गए। इस प्रकार समय बाग ने महाराजा से अपना रिवेंज मतलब बदला ले लिया। इस प्रकार बच्चों ज्योतिष की भविष्यवाणी एकदम फैक्ट कर गई। इस प्रकार द टाइगर की वाली कहानी 1, 2, 3 पार्ट में यही फिनिश होता है। ओके, thank you for watching the video and now see you in the next video.